इतने थैंक यूज की जरूरत नहीं। मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। एंड वैसे भी तुम्हारी जगह अगर कोई भी होता तो मैं यही करता। शौक? ऐसी कैसे शौक लग गया? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है प्रतीक जी। सच कहूं तो आजकल ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो इस वक्त बिल्कुल समझ के बाहर है मेरे। मतलब पहले दादी की दवाई, फिर वो ब्लास्ट, अब ये शौक। एक साथ बहुत कुछ हो रहा है रुचिता के साथ। प्रतीक जी, नॉर्मल लाइफ में इतने इत्तेफाक नहीं होते। तुम्हें लग रहा है कोई जानबूझ के कर रहा है उसके साथ? प्लीज रितु, अपना ये टीवी दिमाग अपने पास ही रखो और घर में किसी से कहना भी मत, वरना मैं नहीं बचा पाऊंगा तुम्हें। ऐसा नहीं है प्रतीक जी, किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैं, बस बुरा लगता है मुझे रुचिता के लिए। छोटी बहन जैसी है वो मेरी। तो अपनी छोटी बहन का ध्यान रखो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। एनीवे, मेरा नाइट सूट पैक कर देना। मैं और निहार कल जोधपुर जा रहे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, हम कल तक वापस आ जाएंगे। ओके। निहार भैया के बिना तो रुचिता और घबराएगी। मैं उससे बात करती हूँ। थैंक यू टू यू टू। जब मुझे चोट लगी थी तब मेरी इतनी केयर करने की। और हाँ, ये सिर्फ थैंक यू है, मेरे सामान को हाथ लगाने की परमिशन नहीं है। मैं निहार जी को कभी समझ ही नहीं पाऊंगी। बस हो गया रुचि, और आराम मत कर, खाना भी बनाना है रात का। मेरे बेटे की जिंदगी में कांटे बिछाने वाली लड़की, चैन से तो मैं इसे भी नहीं सोने दूंगी। पूनम, पर ये कीलें तुम लगाओगी किधर? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि रुचिता किस तरफ सोती है? माँ जी, ये देखिए ना, इस टेबल पर निहार की सारी चीजें रखी हैं। और यहाँ पर रुचिता की चूड़ियां रखी हैं। इसका मतलब रुचिता यहाँ सोती है। फोन तो कमरे में ही भूल गई, लेकर आती हूँ। माँ, दादी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपने बेटे के कमरे में आने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत है क्या हमें? नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। निहार के पापा की एक जरूरी फाइल है, वो ढूंढने के लिए हम यहाँ आए थे। ओके। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो रुचिता अपना फोन रूम में भूल गई थी और वो नीचे प्रियो के साथ खेलने लग गई, तो उसने कहा कि मैं जाके उसका फोन ले आऊं, तो बस फोन लेने आई थी। ठीक है, ले लो। ये रितु और रुचिता का रिश्ता कुछ ज्यादा ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं भी इनकी सास हूँ माँ जी।
इनकी मिठास में कीड़े लगाना मेरे लिए बहुत आसान है। खैर, ये कीले तो हमने बिछा दिए हैं। अब जब रुचिता इन पर सोएगी तो सुबह उठ नहीं पाएगी। और सुबह चुपके से हम ये कीले निकाल देंगे। और जब रुचिता अपनी इस चुभन के बारे में सबको बताएगी तो कोई यकीन नहीं करेगा। सब उसे कहने की जरूरत ही नहीं है। गुड नाइट भाभी। आइए। आज पूरी रात नींद नहीं, दर्द साथ देगा इसका। बेचारी रुचिता खुद से तो बाहर आ नहीं पाएगी। मुझे ही किसी तरह से उसे बाहर करके पलंग में से कीले निकालनी होंगी। रुचिता, रुचिता, गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बेटा। बहुत जल्दी दरवाजा खोल दिया। रात में ठीक से सोई नहीं हो क्या? नहीं माँ, बहुत अच्छे से सोई थी। वो मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है ना, तो मैंने सोचा कि सारे घर के बाथरूम चेक कर लेती हूँ। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो प्लम्बर को बुलाया है, एक ही साथ सारे ठीक करवा लूंगी। मैं देख के आती हूँ माँ, एक सेकेंड। इससे कुछ हुआ क्यों नहीं? माँ, इधर तो पानी आ रहा है। आ रहा है? जी माँ। वैसे तुम्हारी और निहार की पसंद कितनी एक जैसी है। निहार को भी पलंग का यही साइड पसंद है। एक्चुअली माँ, निहार जी इसी साइड सोते हैं। वो कल रात भी निहार जी होते तो 2 पन्ने के लेक्चर सुना देते और फिर खुद दवाई भी लगा देते। निहार जी, प्लीज जल्दी आ जाइए। मैं यहाँ लेटी थी, आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। ओह, एक काम करो, जरा ऋतु के कमरे में जाकर देख लो ना प्लीज कि वहां पानी आ रहा है कि नहीं, और फिर नहा धोकर नाश्ता बना लेना। जी। तब तक निहार और प्रतीक भी आ जाएंगे। जी। ओहो, तो मैडम ने नई साड़ी निकाली है। मेरा बेटा इसकी ओर देखना तक नहीं चाहता, और ये है कि मेरे बेटे को रिझाने के लिए कुछ न कुछ ऊटपटांग करती रहती है। पर मैं भी निहार की माँ हूँ, तुम्हें हमारे बेटे की जिंदगी से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर रहूंगी मैं। पूनम, जी माँ जी।
आपने इसे हाथ तो नहीं लगाया ना? बहुत खतरनाक चीज है ये। अरे नहीं, मैं बहुत संभाल कर लेकर आई हूँ। बाबा जी ने कहा है 1 घंटे के अंदर अंदर इसका असर शुरू हो जाएगा। लो। तब तक निहार और प्रतीक भी आ जाएंगे। हाँ। आज सब लोग रुचिता के पागलपन की पहली झलक देखेंगे। लेकिन ये साड़ी बहुत हैवी है, कोई सिंपल सी पहन लेती हूँ। अगर इसने ये साड़ी बदल ली ना तो हमारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। निहार जी का फेवरेट कलर, यही डाल लेती हूँ। अब आएगा मजा। मदारी बजाएगा डमरू और बंदरिया नाचेगी। जी नमस्ते। आइए, नमस्ते। मॉम, दादी, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर सोहम कपूर एंड ये है मिस्टर ब्रिजेश चौहान, हमारे पुराने क्लाइंट्स। एग्जीबिशन में इनसे मुलाकात हुई तो हमें लंच के लिए घर ले आए। बहुत अच्छा किया बेटा। प्लीज बैठिए ना, लंच करिए हमारे साथ। बैठिए। प्रिया, इधर आओ। ये लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट। थैंक यू पापा। मेहमान आ गए हैं माँ जी, एंटरटेनमेंट डबल हो जाएगा। बिल्कुल। रुचिता, बेटा चाय लेकर आओ। इसे कुछ असर क्यों नहीं हुआ अभी तक माँ जी? होगा। बाबा जी ने कहा था कि असर थोड़ी देर से होगा, लेकिन जब होगा तो उसका असर जल्दी नहीं जाएगा। मिस्टर निहार, ये आपकी असिस्टेंट है ना? असिस्टेंट थी, अब ये मिसेस निहार गोयल है। अरे मिसेस गोयल, संभाल कर। मिस्टर निहार, ये अचानक आपकी बीवी को क्या हो गया? क्या बेवकूफी कर रही हो तुम? सॉरी निहार जी, ध्यान कहाँ तुम्हारा? सॉरी बेटा, तुम आज कुछ भी कर लो, पर इस खुजली वाले पाउडर का असर कम नहीं होगा। आज तुम्हारा ये डांस ही सबका एंटरटेनमेंट है। अचानक इतनी खुजली और जलन क्यों हो रही है? रुचिता, क्या कर रही हो तुम? रूम में चलते, रूम में चलते, रूम में। भाभी एक सेकेंड। मम्मा ये देखो ना, चाची मेरी बंदर जैसी नाची है। ऐसे नहीं बोलते प्रिया, बैड मैनर्स। जाओ अपने रूम में जाओ तुम। मिस्टर निहार,
एक मिनट। रुचिता बेटा। रुचिता, क्या हुआ तुम्हें? रुचिता बेटा। रुचिता बेटा क्या हुआ? अरे क्या हो गया इस लड़की को? रोज रोज नए नए ड्रामे कर रही है। कभी मुझे गलत दवा दे देती है, कभी नॉर्मल कपड़े सुखाने वाली रस्सी से करंट लग जाता है इसे, और आज देख लो पागलों की तरह खुजली कर रही है ये। इसकी दिमाग की हालत ठीक है कि नहीं? कहीं कहीं से दौरे तो नहीं पड़े? माँ जी प्लीज बंद करो ये सब। क्या कर रही हो तुम? I'm sorry. I'm sorry. मुझे लग रहा है इसे दौरे पड़ रहे हैं। मेरे गांव में एक लड़की थी, जब उसे दौरे पड़ते थे ना तो वो भी ऐसे ही करती थी। दादी प्लीज लिसन। दादी ये दौरे नहीं है, एलर्जी है। मुझे भी एक बार हुई थी। रुचि तुम आओ मेरे साथ, रूम में चलकर एक बार अच्छे से नहा लो। मैं दवाई दे दूंगी, वो लगा लेना, तुम्हें आराम मिलेगा उससे। रितु तुम ठीक हो? I'm sorry. आ जाओ। दिमाग खराब है कि तुम्हारा? पहले क्लाइंट्स के साथ बदतमीजी और अब ये भाभी के साथ। I'm so sorry मामी जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये अच्छा है, पहले गलतियां करके चोट पहुंचाओ और उसके बाद सॉरी बोल के मलहम लगा दो। सिंपल। हर चीज की एक हद होती है। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकियां रुचिता, अब और नहीं। माँ बस कीजिए ना प्लीज। इस बेचारे की हालत तो देखिए, उसको बहुत खुजली हो रही है। उसने जानबूझ के नहीं किया होगा। रुचिता तुम चलो मेरे साथ। छोड़ो। आइए मिस्टर खन्ना, हम अंदर चल के आराम से बात करते हैं। मिसेस निहार गोयल की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। उन्हें देख के लगता है कि उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है। आप उन्हें संभालिए पहले। लेकिन हमारी डील? उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करते हैं। मिस्टर निहार को देख के लगता था कि उनकी वाइफ कितनी सुंदर होगी, मॉडर्न टाइप। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मिस्टर निहार अपनी असिस्टेंट से शादी कर लेंगे, और वो भी जो इतनी सुंदर भी नहीं है और मेंटली डिस्टर्ब भी लगे। बेचारा कहाँ फंस गया। बहुत एलर्जी हो रही है ना उस लड़की को, अभी जाकर बताता हूँ। आज के बाद रुचिता खुद को तो भूल जाएगी, लेकिन ये दिन और बेइज्जती कभी नहीं भूलेगी। लेकिन इन सब में आटे में खून की तरह पिस रहा है मेरा बेटा माँ जी। लेकिन ये सब हम निहार के भले के लिए ही तो कर रहे हैं ना। एक बात देखी माँ जी, रुचिता ने ऋतु को इतनी जोर से धक्का दिया, लेकिन ऋतु उसने फिर भी रुचिता का साथ दिया। रुचिता अगर पौधा है ना, तो ऋतु उस पौधे की मिट्टी है, तो उसको और बढ़ावा दे रही है। सही कह रही है माँ जी आप। हमारा ध्यान तो सिर्फ रुचिता पे था, लेकिन अब तो ऋतु से भी बचकर चलना होगा। दिवरानी जिठानी में जो बहनों जैसा रिश्ता है ना, इसे जड़ से उखाड़कर फेंकना होगा।